925 किलो का जिंदा इजरायली बम, देखिए 925 किलो का ये जिंदा इजरायली बम जो मिला है, ये बताता है कि इजरायल कितने बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, कैसे इजरायल ने ठान लिया है कि हमास को मिटा कर रहेंगे। और ये तो उसके रक्षा मंत्री कह रहे हैं, ये उसके डिफेंस फोर्स के चीफ कह रहे हैं कि हमको कितने भी यहां पर कितना भी हमको नुकसान झेलना पड़े, हम मिटा कर रहेंगे हमास को। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल AK शिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, ग्रुप कैप्टन DK पांडे, एविएशन एक्सपर्ट, नेवल कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं जाऊंगा इस वक्त वॉर रूम पर, वॉर टेबल की तरफ, जहां पर जनरल शिवाच इस वक्त मेरे साथ हैं। जनरल शिवाच, ये युद्ध का मैदान सजा हुआ है, प्लीज आप ये लीजिए, ये देखिए सर, ये यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहले मैं इन शिप्स की बात करूंगा जो यहां पर आ रहे हैं मेडिटेरियन सी की तरफ से, और ये इधर जहां मैं खड़ा हूं, क्योंकि पूरा मैप नहीं है, यहां तक हैं जो यमन से अटैक हो रहा था। अगर ये अटैक हो जाता इजरायल पर तो क्या हो जाता? कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट, वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। देखो सच्चाई बात है गौरव, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अगर ये जो मिसाइल फेंकी और ये जाके स्ट्राइक करती इजराइल में तो फिर इसका दायरा खुल जाता। और ये सच्चाई है कि अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो आपने फ्रिगेट्स वगैरह बनाई वो उसका हिस्सा है, जो USS ईसेनहावर है, और उसके साथ 17 शिप्स है। और इसका मतलब ये है अमेरिका एक साफ सुथरा मैसेज भेज रहा है स्पेशली ईरान को, अगर आप इस लड़ाई के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो आपको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप इसको अंदर कोई ना आए। और यही मेरे को लगता है यमन से जो आए मिसाइल उनको बर्बाद कर दिया गया रास्ते में ही। और अब जो सच्चाई ये भी है, जो आयरन डोम है इजराइल की, वो भी बहुत पुख्ता हो गई है। उसने जो भी स्ट्राइक हो रही है, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो रही है, चाहे वो हमास से हो रही है, वो 99% जो है उनको बर्बाद किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिका खुल के आज इजराइल के साथ आ गया है, ये आर पार की लड़ाई, आपने बड़ी बात कह दी, खुलकर अमेरिका इजरायल के साथ आ गया है और ये बड़ी आर पार की लड़ाई हो सकती है। और मेरे साथ 2 मेहमान और नीचे भी हैं, और आयरन डोम का जिक्र हुआ है, आयरन डोम के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आयरन डोम को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, क्या ये अब इस युद्ध का अब लेवल अप करने जा रहा है? अमेरिका का ये डायरेक्ट अटैक, क्या यहां पर इजरायल के विरोधियों को एक बड़ा मैसेज मिल चुका है? आयरन डोम के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी, क्या लगता है आपको, क्या अब अमेरिका ने सीधा मैसेज दे दिया है कि केवल अब डेटरेंस नहीं होगा, अटैक होगा? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है दोनों देशों, हमास के और इजराइल के बीच में, तब से ही अमेरिका जिस प्रकार से तैयारियां, आज जो खेप पहुंची है 45वीं खेप थी, उनके जो ट्रांसपोर्ट जहाज पहुंचे अमेरिकन जी, तो और 2000 फौजियों को वहां पर 96 आवर्स स्टैंड बाई से 24 आवर स्टैंड बाई पर डाल दिया गया। तो अमेरिका अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जो विवाद जिससे आगे बढ़ रहा है और सभी अरब देश जो हैं इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं ताकि और अग्नि भभके, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और उसी के फलस्वरूप ये कार्रवाई की गई। जहाँ तक बात है कि देखिए, जो आज कार्रवाई की गई, जो यमन की मिसाइलें आई उनको निरस्त किया गया, ये एक डिफेंसिव मूव था, अभी ऑफेंसिव मूव नहीं है। मुझे लगता नहीं कि अभी ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो है अमेरिका शुरू करेगा, सीधे उसमें इन्वॉल्व होगा। अभी डिफेंसिव रहेगा, देखेगा क्या है, और उसके बाद अगर और देश आते हैं, जैसे अभी लेबनान ने जो अटैक करना शुरू किया है, सीरिया, यमन और कोई देश इसमें अगर शामिल होता है, तब शायद अमेरिकी ऑफेंसिव शायद शुरू हो। ठीक है, संभावना भी मुझे बहुत कम लगती है, क्योंकि सब तरफ से ही प्रयास नहीं। लेकिन अगर प्रॉक्सी वॉर ही होना है, अगर प्रॉक्सी वॉर ही होना है, तो अमेरिका जिस तरह से हुती विद्रोहियों को, उनके ठिकानों को जिसने नष्ट किया, जिस तरह से उसने वहां पर बताया कि कैसे अगर प्रॉक्सी वॉर में सामने आएगा कोई, तो हमारे शिप्स तैयार हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार, आप ज्यादा समझते हैं, एम्फीबियस अटैक अगर यहां पर करने वाले शिप्स पहुंच चुके हैं, अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, एक डेटा तो ये बताता है कि चलता फिरता न्यूयॉर्क पहुंच चुका है, यहां पर इतने सैनिक और इतने ज्यादा वहां पर हथियार पहुंच चुके हैं। ये एक देश की आर्मी है, इतना बड़ा जमावड़ा यहां पर, ये दिखाने के लिए तो नहीं होगा। और देखिए, जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप कहीं जाता है तो पावर प्रोजेक्शन, सी कंट्रोल और क्रेडिबल डेटरेंस देता है, और एक बड़ा मैसेज देता है एयर स्पेस, सी स्पेस और इवन लैंडवर्ड स्पेस को कि आप अपनी हद में रहें, क्योंकि एक चलता फिरता सिटी होता है। और वेडनेसडे को ये जेराल्ड फोर्ड का एक यूनिट
यूएसएस कर्ने सुएज कैनाल को पास करके सदर्न फ्लैंक से जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जहां जा रहे थे तो सदर्न फ्लैंक को सिक्योर करने के लिए इन्हें भेजा गया था और ये नॉर्दर्न रेड सी में था। तो आपको जानना चाहिए कि इजराइल का एक पोर्ट है एलियट, वो रेड सी से लगता है और वहां से रेड सी से ही पहले लोग मेडिटेरियन सी में सुएज कैनाल से नहीं, ये सऊदी अरबिया एनएम के लोग यहीं से जाते थे। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर बात बढ़ती है, अगर बात बढ़ती है और वॉर स्केलेट होता है तो सदर्न फ्लैंक भी जरूरी है। कि ये जो प्रोवोकिंग एक्ट हुआ है इसमें मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जिबूती में चाइना का बेस है, गल्फ ऑफ एडन में चाइना के 3 वॉरशिप्स अभी पेट्रोल कर रहे हैं, टाइप 052 डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट और एक तीसरा असॉल्ट शिप। और ओमान से परसों 2-3 शिप्स निकले हैं जो एक अननोन दिशा में जा रहे हैं। तो चाइना हुती को सपोर्ट करता है, तो एक स्मॉल देखिए आ गई बात वही बात आ गई प्रॉक्सी वॉर वाली, जो कल मैंने एक थ्योरी दिखाई थी इसी शो में कि कैसे देश जो इजराइल के विरोधी हैं वो खुद तो इस जंग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आईएसआईएस, हूती, वैगनर, चेचन, इन सब के जरिए इजराइल पर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी तो यहां प्रूव हो गई।